बात आप लोग सभी सुनो। क्या है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है ना? पूरे का पूरा व्याकरण का सार इसी में छुपा हुआ है। ठीक है ना? सबसे पहले क्या है भाई? हम भाषा क्या समझाते हैं? भाषा। भाषा क्या होती है? मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, आप लोग एक्सप्लेन मेरे सामने कर रहे हो। यानी विचारों का जो आदान प्रदान करने का जो वो है, जरिया है, वो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। समझ में आ गई सभी को? यानी हम अपने भावों को, देखो बेटा, इजीली लैंग्वेज में हम अपने भावों को क्या है, अपनी विचारधारा को दूसरों को समझा सके और दूसरों के विचारधारा को, भावों को हम समझ सके। ये हमारी भाषा कहलाएगी। हमारी भाषा जैसे कि हम क्या समझते हैं? हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी भाषा। हिंदी को आप सभी हिंदी को ही समझते हो, ठीक है ना? और हम भी क्या है? हिंदी को समझते हैं। तो अगर आप ब्रिटिश में चल जाओ या अदर्स कंट्री में, वहाँ की लैंग्वेज जो होगी, जापान की कौन सी होगी? जैपनीज होगी, ठीक है ना? तो वहाँ के लोग क्या समझेंगे? जैपनीज को समझेंगे, ठीक है? तो वो क्या हो गई? उनकी लैंग्वेज हो गई। समझ में आ गई? तो एक बेसिकली इसका है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को क्या है, अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। वो क्या कहलाता है? भाषा। ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन, भाषा, देखो, भाषा वह साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य, ठीक है भाई, देखो भाषा का यूज तो भाई लैंग्वेज, अब अपनी लैंग्वेज का तो ये क्या नाम है, ये जानवर भी करते हैं। क्या करते हैं? चिड़िया ची ची करती है, बट वो उनकी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? हम तो नहीं समझते ना, नहीं समझते तो हम उसको भाषा कोई कहेंगे, वो उनकी भाषा, ठीक है ना? हम तो नहीं समझते, हमें तो नहीं समझा पाती है वो कि हम क्या बोल रहे हैं। कुत्ता बोलता है भौं भौं, ठीक है ना? तो क्या समझा सकते हो आप? ठीक है भाई, यानी क्या बताया? दोबारा अपने मन के भाव को, अपने मन के भाव और क्या है, विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इज क्लियर? और दूसरों के भावों को समझना, ठीक है? अब भाई देखो, भाषा जो है क्या है, वो दो प्रकार की होती है। वैसे तो 3 प्रकार की बताई गई है भाई। देखो, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, ठीक है, और एक सांकेतिक भाषा। कई बार आपने पहले है ना, दूरदर्शन चैनल आता था, क्या आता था? दूरदर्शन। उसके ऊपर एक आता था आंखों देखी, है ना, न्यूज चैनल है, उसमें एक लेडीज थी, वो उसके न्यूज चैनल में मतलब वो था आंखों देखी, ठीक है ना? तो उसमें है ना, एक साइड में तो वो लेडीज मतलब मुंह से बोलती रहती थी, न्यूज सुनाती रहती थी कि वहाँ पे ये हो गया देश में, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। और एक है ना, आपने साइड में देखा होगा न्यूज चैनल पे, वो इशारों से ऐसे 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 संकेतों के द्वारा, यानी जो अपनी देसी भाषा में इशारा बोलते हैं ना, उसके द्वारा समझा। वो किसके लिए होते थे? जो स्पेशल लोग होते हैं ना, जिनको सुनता नहीं है, जिसको दिखाई, मतलब दिखाई तो क्या है, क्या समझेंगे, ठीक है ना? सुनते नहीं है, गूंगे बहरे जिसे बोलते हैं ना, वो स्पेशल लोग होते हैं ना, वो उनके लिए होते थे, ठीक है ना? वो ऐसे 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 समझाना, ठीक है ना? वो एक साइड में ऐसे और एक साइड में वो अपने मुंह से बोलती रहती थी। समझ में आ गई? तो वो सांकेतिक भाषा हो गई भाई। भाषा तो वो भी हो गई ना, सांकेतिक भाषा।
लेकिन यहाँ जो हमारी है ना बुक्स के अंदर दो लैंग्वेज, दो टाइप की बताई गई है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार की बताई गई है? भाषा जो है वो उसके कितने पार्ट बताए गए हैं? 2। ठीक है ना, कितने पार्ट बताए गए हैं? 2। एक होता है मौखिक भाषा, ठीक है, दूसरा होता है लिखित भाषा। भाई जो ग्रामर मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, बेसिक से ऐसे ही बढ़ते 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 पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर कर दूंगी मैं, ठीक है ना, पूरी ग्रामर, यानी छोटे से बड़ा एकदम। ये तो है नहीं कि एक लास्ट वाली सीढ़ी से सीधे छत पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना, हर चीज को बारीकी से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आज भाषा समझा रहे हैं, बोली, लिपि, व्याकरण, इसके अलावा जितने भी ग्रामर में जो भी है, उपमा है, प्रत्यय है, अलंकार है, जो भी है तुम्हारे कॉम्पिटिशन के मतलब एग्जाम में जो भी आते हैं वो सारे सब कुछ कराएंगे, लेकिन एक डिटेल से, ठीक है ना। ये नहीं कि कहीं से हाथ पकड़ा, कहीं से पूंछ पकड़ी, कहीं से पूंछ उठा के पढ़ा दिया, कहीं नहीं, एकदम आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। देखो अब ये आप लोग समझ गए। अब ये लिखित भाषा, मौखिक भाषा, ये तो हमारे 3rd 4th क्लास में छोटे मतलब सभी को आते हैं वैसे तो, लेकिन नहीं, हम चलेंगे, फिर भी देखेंगे, ठीक है ना, फिर भी पढ़ेंगे। अब बेटा देखो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है ना। अब क्या है, मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है? अब भाई ये भी हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, जो बोल के मैं आपको पढ़ा रही हूँ, भाई मैं मुंह से ही तो बोल रही हूँ, है ना। जो उच्चारण हम किससे करते हैं? मुंह से करते हैं, मुंह से बोल रही हूँ, कोई कानों से कोई बोल रही हूँ मैं, या नाक से बोल रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा। यानी हम जब अपनी विचारधारा को, अपने भावों को किसके द्वारा समझाते? क्या बोलकर समझाते हैं? किसके द्वारा? मुंह के द्वारा बोलकर समझाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी मौखिक भाषा। समझ में आ गई? अब आता है लिखित भाषा का। अब भाई क्या आ गई? लिखित भाषा। अब हम किस पे जा रहे थे? लिखित भाषा के ऊपर, ठीक है ना। लिखित भाषा, अब मैं ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर देखो, एक तो मैं बोल के भी समझा रही हूँ और क्या है, लिख के भी समझा रही हूँ। आपको समझा रही हूँ या नहीं समझा रही हूँ? तो जो मैं आप लोगों को इसके ऊपर जो लिख के समझा रही हूँ ना, वो क्या हो गया? हमारी लिखित भाषा हो गई। क्या हो गई वो? लिखित भाषा। यानी जब हम अपने भाव को, अपने विचारों को क्या है, लिख के प्रकट करते हैं, तो वो लिखित भाषा हो जाती है। अब मान लीजिए रेडियो था किसी टाइम में, रेडियो सुना होगा आपके दादा ने, माँ जी ने, रागनी आती थी, हाँ इस टाइप से ना, 4 बजे दादा दादी, गूंगा का ऊपर है ना खोल के बैठ जाता है। जब गूंगा क्या रहता है? जो तूड़ा है ना, तूड़ा भरने का होता था, ठीक है ना, जो भैंसों को चराया जाता भूसा, ठीक है ना, हवा के ऊपर भी खोल के बैठ जाता, खेता में काम करता करता पुलिया पे लगा दिया करता। समझ में आ गई ना? रागनी आती थी तब। तो वो क्या हो गया, जो रागनी हम है उसमें क्या है, मौखिक यानी मुख के द्वारा क्या बोला गया है, रागनी को है ना सुनाया गया, और हम श्रोता होते थे जो कानों के द्वारा क्या करते थे, सुनते थे उसको। समझ में आ गई? तो वो तो मौखिक का एग्जाम्पल हो गया। अब लिखित का, अखबार आता है हमारे घर पे, अरे दैनिक जागरण, उजाला, अमर उजाला, जो ये अखबार आते हैं, पत्र पत्रिका आते हैं या नहीं आते हैं, है ना, उनको हम पढ़ते हैं, तो उनके अंदर हम न्यूज को पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गई? हमारी लिखित भाषा है। पत्र है, अपने भावों को, अपने विचारों को अब तो ईमेल के द्वारा भेज देते हैं। और भाई ईमेल ने भी छोड़ो ना, सबसे बढ़िया आपको था फोन लगा, बटाबट दे मेरे भाई, टाइपिंग फलाना बिगड़ो, ये और वो। अगर घर का माई मम्मी ने सब्जी बनाई होगी ना, तो वो भी माई कम बता देगी, आज मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है या नहीं है? ये बात है ना, है या नहीं? तो समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आजकल तो ये चीज फोन चल गई है, लेकिन पहले क्या होता था कि दूर दराज की खबरें किसके द्वारा आती थी? पत्र द्वारा आती थी, यानी लेटर द्वारा आती थी, जिसे हम चिट्ठी बोलते थे, है ना। और वो कई दिनों में पहुंचती थी हमारे पास। पहले के टाइम में चिट्ठियां होती थी, ठीक है ना, पत्र। तो उसमें किसके द्वारा अपने भाव प्रकट होते थे? लिखित द्वारा। समझ में आया आपको कि किसके द्वारा? लिखित द्वारा।
ठीक है ना। उसके अंदर हम अपने भावों को, अपने विचारों को, जो भी अपने इंफॉर्मेशन देनी होती थी अपने सगे संबंधियों को, तो क्या करते थे हम, क्या करते थे, लिख के। अब पता है पहले जो चिट्ठी आती थी ना, अगर कोई एक्सपायर हो गया हो ना, किसकी मृत्यु हो गई हो ना, तो वो किसमें, चिट्ठी में लिख के और भेज देते। लेकिन उस चिट्ठी की क्या कर देते थे, एक कोना, बताया जाता है कोना फाड़ देते थे, ठीक है ना। अगर कोना फाड़ के तब मतलब वो आती थी। अगर किसी के घर पे फटी हुई कोने की है ना चिट्ठी आ जाती थी, तो वो तुरंत उस चिट्ठी को बगैर पढ़े ही समझ जाते थे कि कुछ ना कुछ हादसा हो चुका है हमारी यारी रिश्तेदारी में। समझ में आ गई, सगे संबंधियों के साथ समझ में आ गई। तो पहले बेटा लेटर, आपने गाना भी सुना होगा ना, जा कबूतर जा, है ना, उसमें नहीं है ना, उसमें वो लेटर किसका है, अजय देवगन की, किसकी है वो मूवी, है ना। भाई इतना मुझे है ना मूवी का ज्ञान नहीं है। वो कबूतर लेटर लेके चोंच में उड़ के जाता था, समझ में आ गई ना। तो पहले संदेश से ना ऐसे भी पहुंचाए जाते थे, वो बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। और राजा महाराजाओं के काल में संदेश से कैसे पहुंचाए जाते थे, घोड़े के ऊपर पहुंचाए जाते थे, समझ